जय सिया राम। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। संक्रांत मकर संक्रांति का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान का दान का बहुत महत्व होता है और इस दिन किए गए दान का पुण्य आपको जो है कई गुना फल होके मिलता है। तो इस दिन से आप दान भी जरूर कीजिए, कम या ज्यादा अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दान कर सकते हैं। संक्रांत वाले दिन से कुछ नियम पकड़े जाते हैं। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो आप बस संक्रांत वाले दिन करते हैं एक बार। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आप संक्रांत से शुरू करके हर महीने करते हैं, मतलब हर महीने में एक बार करते हैं, या संक्रांत से संक्रांत तक आपको पूरे करने होते हैं, चाहे तो एक महीने में करें, 2 महीने में करें, इस तरह। और कुछ नियम होते हैं जो आप रोज के लिए पकड़ते हैं, यानी कि 365 दिन के लिए जिन चीजों का आप नियम पकड़ते हैं। इससे आपका दान भी हो जाता है, नियम भी हो जाता है। तो आप देखेंगे जब आप कोई नियम पकड़ते हैं अपने जीवन में, तो वो नियम तो आप पूरा करते हैं, उस नियम के साथ साथ आपके जो जीवन शैली है, आपका जो जीवन है, उसमें कितना सुधार आता है, कितने पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। उन्हीं नियमों में से एक नियम होता है चिड़िया चुग्गा या कोठी मुट्ठी का। 2 नामों से इसे जाना जाता है। कुछ लोग चिड़िया चुग्गा भी कहते हैं, कुछ लोग कोठी मुट्ठी भी कहते हैं। तो देखिए, हम सभी इंसानों में तो इतनी मतलब शक्ति है, ये कह लीजिए इतनी सोच समझ है कि हम लोग अपना काम करते हैं, उससे अर्न करते हैं पैसे धेले से, और फिर हम जो है अपना खाना पीना देख लेते हैं, या फिर यूं कह लीजिए हम खेती वगैरह करके धान पान उगा के भी अपना खाना पीना देख लेते हैं। लेकिन जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, इन लोगों को ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ये लोग ना तो काम कर सकते हैं, नौकरी पे भी नहीं जा सकते, तो इनका ना कुछ ऐसा नहीं है कि अपने आप अपना दाना पानी देख सकें। तो भगवान ने हमें उनके लिए जो है बनाया है कि हम अपने साथ साथ थोड़ा कुछ इस तरह करें कि हम उनका भी जो है गुजारा करवा सकें, यूं कह लीजिए उनका भी पेट भर सकें। तो इसी तरह का एक नियम होता है कोठी मुट्ठी या फिर दाना चुग्गा का। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको संक्रांत वाले दिन से ये नियम पकड़ना होता है। पूरे साल बिना एक भी दिन छुट्टी किए आपको रोज चिड़ियाओं को खाना खिलाना है, चिड़ियाओं को या पक्षियों को आपको खाना देना होता है। उसके बाद जब एक साल पूरा हो जाएगा तब आपको इसका जो है उद्यापन करना होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप संकल्प कैसे लेंगे, रोज नियम कैसे करेंगे, नियम छूट जाता है तब फिर उसे कवर कैसे करेंगे, या जैसे आपकी छुट्टी हो जाती है, नहीं डाल पाए या पता ही नहीं कितने दिन नहीं डाला, तब आप क्या कर सकते हैं, उद्यापन कैसे करते हैं, सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संक्रांत वाले दिन आप सुबह स्नान वगैरह कर लेंगे अच्छे से नहा धो के। अगर आपने पहले से ही कोई नियम पकड़ा हुआ है तो पहले आप उसका उद्यापन कीजिएगा नहा धो के। उसके बाद उद्यापन करने के बाद जो भी आपने पिछले साल का नियम लिया था उसका उद्यापन कर लेंगे, मिनस लेंगे, दान कर लेंगे। उसके बाद आपको नया अपना नियम पकड़ना है और कोशिश कीजिएगा बिना कुछ खाए पिए ही आप अपना नियम शुरू करें। मतलब पहले स्नान कर लेंगे, कुछ खाए पिए बिना पुराना उद्यापन कर देंगे, और तुरंत ही तभी की तभी साथ साथ आप संकल्प करेंगे। आप अपने मंदिर में भी बैठ के संकल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन में कहीं पर भी बैठ के आराम से अपने हाथ जोड़ के संकल्प करें कि हे भगवान, आज से मैं आपका दाना चुग्गा या चिड़िया चुग्गा का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। कृपया करके इस नियम को पूर्ण करवाने में मेरा सहयोग कीजिएगा, मुझे इतना सामर्थ्य बनाइएगा कि मैं इस नियम को बिना किसी विघ्न के कंप्लीट कर सकूं। आप चाहें तो हाथ में कुछ दाने लेके चावल के, और इस तरह से भगवान के आगे संकल्प लेके उन चावल के दानों को या कोई भी दानों को आप भगवान के आगे छोड़ दें। उसके बाद आपको क्या करना है, संक्रांत वाले दिन ही आपको अनाज ले लेना है। आप चाहें तो इस तरह से आप बाजरा ले सकते हैं, या फिर आप गेहूं ले सकते हैं, या फिर आप मक्का ले सकते हैं, या जो सप्तनजा आता है, मिक्स धान आता है, आप वो भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले लीजिए। या अगर आप मान लीजिए आज के दिन से शुरू कर रहे हैं और अभी आपने तैयारी करी नहीं थी, तुरंत ही आपने देखा या सुना कहीं से और आपने सोचा चलो यही ले लेती हूँ, तो फिर आप एक मुट्ठी गेहूं भी ले सकते हैं। कोई भी अनाज नहीं है तो चावल भी ले सकते हैं आप। एक मुट्ठी आप इस तरह से ये दाना ले लेंगे, कोई भी दाने आप ले सकते हैं अनाज के, और इन्हें आपको पक्षियों के लिए डालना है। डालेंगे कहाँ, आप आपके घर में अगर कोई ऐसी जगह है जहां पक्षियों को दाना डाल सकते हैं वहां डाल लें, अपनी छत के ऊपर डाल सकते हैं आप। आपके आसपास कोई मंदिर है, उसके छत होती है उसके ऊपर डाला जाता है, मंदिर के जो चौतरा होता है, चौबारा होता है, उसमें डाला जाता है, या फिर आपके आसपास कोई पार्क है, पार्क में आप डाल के आ सकते हैं। आजकल तो रोड साइड पे भी ना जगह बनाई होती है कबूतर वगैरह के लिए, चिड़ियों के लिए, आप वहां डाल के आ सकते हैं। तो आप इस तरह से रोज एक मुट्ठी अनाज डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, अब हम कहाँ डालें? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कोई डिब्बा ले लीजिए,
छोटा बड़ा कैसा भी आप ले सकते हैं। आप अपनी रोज की एक मुट्ठी जो भी अनाज आपने लिया वो लेंगे और ये इस तरह इसमें डाल देंगे। तो आपने 1 दिन का डाल दिया, इसी तरह से आप 2 दिन का डालेंगे, 3 दिन का डालेंगे, 4 दिन का डालेंगे, जितना आप डाल सकते हैं। महीने भर की इकट्ठी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते भर की इकट्ठी कर सकते हैं। जितना आपको अनाज लगे कि हाँ भाई ये डिब्बा भी भर जाएगा या इतने दिन में मेरा चक्कर लग जाएगा, तो आप भर के रख ले। इसके बाद ये जो आपने दान निकाला है ये आप खुद जाके भी जहां भी आपको पक्षी दिखे वहां डाल के आ सकते हैं, या अगर आपके घर से आपके हस्बैंड, देवर, ससुर जी, भाई कोई भी ऑफिस के लिए जाते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए कि वो आपके बदले पे इन्हें डाल के आएंगे बाहर कहीं। आप इस तरह से नियम निभा सकते हैं। आपको पूरे साल इसी तरह करना है। अब कई बार क्या होता है, तबीयत ठीक नहीं थी या हम कहीं घूमने चले गए या कोई और रीजन रहा, हमारी छुट्टी हो गई। वैसे देखिए जो पीरियड्स वगैरह की छुट्टी होती है वो छुट्टी इसमें मान्य नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ किसी को भोजन करवाना है, ना कोई पाठ पूजा है, ना भगवान का आपने इसमें स्पर्श करना है, ना कोई दिया बाती है। तो अगर आपको पीरियड्स आए हुए हैं, आपकी वैसे कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बुखार है, आप नहाए धोए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक मुट्ठी लेना है अनाज और आपने डाल देना है। आप बिना नहाए धोए पार्क जाते हैं रोज घूमने के लिए, तब भी आप रोज डाल के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें नहाने धोने का या स्नान करने के बाद ही आपको ऐसा करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस दिन आप इसका संकल्प लेंगे संक्रांत वाले दिन, उस दिन बस नहा धोके स्नान करके इसका संकल्प ले लीजिएगा। बाकी दिन जैसा आपको सही लगे, सुबह तो सुबह, शाम को तो शाम को, दोपहर को तो दोपहर को, जब आपको टाइम मिलता है उस समय पर आप इसको एक मुट्ठी दाने को डाल सकते हैं। और जैसा मान लीजिए फिर भी आपकी किसी भी कारण से, आप मान लीजिए घर पे ही नहीं थे, घूमने चले गए थे, कुछ भी कारण है, तब आपकी छुट्टी हो जाती है, तब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, याद रखेंगे कि हाँ मेरे 10 दिन की सी छुट्टी हुई है या 12 दिन की हुई है, उसमें 1-2 दिन और फालतू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उतने दिन की आप मुट्ठी भरेंगे। जैसे मान लीजिए 3 दिन की छुट्टी हुई है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये मेरे 3 दिन छुट्टी के, और एक आज का दिन जो मेरा आज जब मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ तो ये 4 दिन। तो इस तरह से गिन करके आप अपनी सारी मुट्ठी लेंगे और इस दाने को आप चिड़ियाओं के लिए रखेंगे। तो ये हमने चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए दाने निकाले हैं। तो इस तरह से आप पूरे 1 साल तक ये अपना नियम करेंगे। तो देखिए इस तरह से क्या होगा, एक तो आपके जीवन में, आपके जो है जीवन शैली में एक बदलाव आएगा, एक नियम हो जाएगा। साथ साथ जो है आप किसी का पेट भर रहे हैं, बेजुबान जानवर का पेट भरने से ज्यादा पुण्य तो किसी भी चीज में नहीं है। इंसानों को आप कितना भी दे लीजिए, कितना भी मत दीजिए, वो एक कहीं ना लेके तो भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं सब अपने आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन जितना दान आप जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, इन सब के लिए करते हैं ना, तो ये आपको मन से दुआ भी देते हैं। प्लस में राम जी की जो बही खाता है ना किताब है, उसमें भी लिखा जाता है। तो आप अपने लिए, अपने हिसाब से जितने भी जो जानवर हैं, पशु पक्षी, उनके लिए अगर दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो इस तरह से आप अनाज निकालेंगे। जब आपका पूरा 1 साल हो जाएगा, इस संक्रांत से लेके पूरा आपने 1 साल कर लिया, 365 दिन हो गए। अब आपका जब संक्रांत के अगले साल मतलब संक्रांत आएगी, तब आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करना बहुत जरूरी है। किसी भी नियम का, किसी भी व्रत का अगर आप उद्यापन नहीं करते तो वो संपूर्ण नहीं माना जाता। उद्यापन आप कैसे करेंगे? उद्यापन के लिए आप कोई भी आप अनाज ले लीजिए, आप बाजरा ले लें, गेहूं ले लें, मिक्स अनाज ले लें, कुछ भी आप अनाज ले लें अपने साथ। तो आप कितना ले सकते हैं? आप 5 किलो, 11 किलो, कितना भी ले सकते हैं, 1.25 किलो, जैसा आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप अनाज ले लें। साथ ही में आप कोई सूट या साड़ी ले लें, जिसको भी आप दान करके देंगे। आप अगर देख लीजिए वो साड़ी पहनते हैं तो साड़ी, नहीं तो सूट ले लें। वैसे आजकल सभी लोग सूट साड़ी सभी पहनते हैं, तो सूट साड़ी कुछ ले लें। इसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान जरूर से रख लें, चाहे तो 2-4 चीजें रख लें, 5 चीजें रख लें, बिंदी का पत्ता केवल भी रख सकते हैं। साथ ही में हम दक्षिणा रख लेंगे और एक हम पैंट शर्ट रखेंगे, क्योंकि जब भी आप दान करते हैं ना, किसी को जिमाते हैं या दान पुण्य करके कुछ देते हैं, तो जोड़े में ही देना चाहिए। साथ साथ संक्रांत वाले दिन जो है ना, तिल का, गुड़ का दान बहुत अच्छा बताया जाता है। तो आप इस तरह से जो है खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। जैसे तिल की आप ये रेवड़ी ले लें या गज्जक ले सकते हैं। साथ ही में आप ये गुड़ से बनी हुई मिठाई ले सकते हैं, गुड़ की पट्टी ले सकते हैं, या खाली जो नॉर्मल गुड़ आता है वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने ये थोड़ी सी मूंगफली ले ली है। तो अपने हिसाब से है, आप चाहें तो कितना भी खाने पीने का जो है सामान बढ़ा सकते हैं। चाहें तो आप अनाज, दालें, मसाले, आटा, ये सब भी दे सकते हैं। तो देखिए जितना आप दान करते हैं संक्रांत वाले दिन, दालों का, मसालों का, अनाज का, उतने ही जो है ना आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं। घी का दान, तिल का दान विशेष बताया जाता है। तो आप हो सके तो इन चीजों का दान भी जरूर करें, जितना आपसे बन पड़ता है। आप ये सब चीजें ले लें।
इसके अलावा जो सुनार की दुकान होती है, आप उनसे जाके पूछेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको चांदी की चिड़िया मिल जाती है। अब आप चांदी की चिड़िया सोच के मत सोचिएगा पता नहीं कितनी महंगी आएगी, बिल्कुल हल्की सी होती है, बिल्कुल पत्ती जैसी होती है, 200-300 रुपए में आ जाएगी, ज्यादा महंगी नहीं आती, हो सकता है इससे भी कमी में आए। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पतरा सा, बिल्कुल वो होती है, उसमें चिड़िया छपी होती है चांदी की, तो आप वो ले लीजिएगा, हो सके तो जरूर लीजिएगा। अगर नहीं मिल रही है या नहीं ले पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, मिल जाए दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से जो भी आपने सामान लेना है मिनसने के लिए वो सब ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी चुन्नी का या साड़ी का पल्ला लेंगे, थोड़ा सा इसमें आप इस तरह जल ले लीजिएगा और ये सारे सामान को आपको 2 बार इस तरह से मिनस लेना है, इस पे पानी फिरा देना है। उसके बाद आप ये दान किसी भी मंदिर में जाके दे के आ सकते हैं, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी जो घर में बड़े रिश्ते हैं, फूफस है, नंद है, इन सबको दे सकते हैं। अपने पीहर में अपनी सिस्टर को, अपनी मम्मी को नहीं देना है, आप हो सके तो ससुराल पक्ष में ही ये सब चीजें जो है दान करें। आप अपने गली पड़ोस में किसी को कर सकते हैं, जो भी पूजने बड़ा हो रिश्ता उनको ये दे दें, उनके पैर छू लें, इस तरह से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जो आप संक्रांत से उठा सकते हैं, सभी पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी हैं, सभी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा होगा, वरना आप मेरे चैनल प्रीटी कॉर्नर पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की घर गृहस्थी पाठ पूजा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। फिर मिलूंगी आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।